राजस्थान में जितनी योजनाएं गहलोत सरकार ने दी उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। विधानसभा जिले की बात की जाए, धौलपुर विधानसभा है, राया खेड़ा है, बाड़ी है, बसेड़ी है, जिले की 4 सीटें हैं, तो उस पर क्या स्थिति रहेगी? धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाई साहब जैसा बता रहे 3 तो कांग्रेस को आएंगी। कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। वो किस्मत का खेल है, किसको मिल सकता है, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। बाड़ी विधानसभा सीट से तो जो विधायक का जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज को हर व्यक्ति ने ख़त्म करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दिए। हम इस समय धौलपुर जिले के कोर्ट कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पर क्या चर्चा चल रही है, हमारे साथ में यहाँ धौलपुर जिले के वकील मौजूद हैं जो चुनावी जो रुझान है उसको लेकर के अपना अपना गणित लगा रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अतुल भार्गव एडवोकेट जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आज एग्जिट पोल शाम को आना है और 3 दिसंबर को मतगणना है। राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एग्जिट पोल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन राजस्थान में जितनी योजनाएं गहलोत सरकार ने दी उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। जितना भारी मतदान हुआ है वो यही दर्शाता है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ से दोबारा है। धौलपुर विधानसभा जिले की बात की जाए, धौलपुर विधानसभा है, राया खेड़ा है, बाड़ी है, बसेड़ी है, जिले की 4 सीटें हैं, तो उस पर क्या स्थिति रहेगी? यहाँ भी कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है इस जिले के अंदर, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार धौलपुर जिले से भी 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। कौन कौन सी? 1 सीट किसी अन्य को जा सकती है। कौन कौन सी? राया खेड़ा और धौलपुर और बसेड़ी, ये 3 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। और बाड़ी में मुकाबला एक तो बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ है और मतदान इतना अधिक हुआ है। बाड़ी में 62 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ 90% से ऊपर मतदान हुआ है, और करीब 70 से 80 बल्कि 90 कहूँ वो मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ 85 से 90% के बीच मतदान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इतना भारी मतदान होने के कारण कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाड़ी में मुकाबला जो है वो कड़ा है। और हमारे साथ में एक और वकील मौजूद हैं, राजीव मिश्रा। क्या एग्जिट पोल कह रहा है आपका धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर? धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाई साहब जैसा बता रहे 3 तो कांग्रेस को आएंगी। कौन कौन सी हैं 3? धौलपुर, राजा खेड़ा और बसेड़ी। बाड़ी में क्या लग रहा है? बाड़ी में संशय है थोड़ा। बाड़ी में क्या है कि थोड़ा सा संशय है, कंटेस्ट बहुत टफ है। राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? अशोक गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, तो राजस्थान में तो उनकी सरकार दोबारा रिपीट होगी इस बार। नहीं, आपको लगता है इन चुनावों में ध्रुवीकरण की राजनीति ज़्यादा प्रभावशाली रही है? नहीं, ध्रुवीकरण की कोशिश जरूर की गई है बार बार, लेकिन ध्रुवीकरण कभी भी जनता को पसंद नहीं आता, और राजस्थान की जनता तो हमेशा ही अपना जो मत है वो देती है बिल्कुल निष्पक्ष होकर। बगी साहब, एक बात बताएं, आपका काफ़ी नॉलेज है, तो राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान में इस बार रिपीट हो सकती है क्यों? 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ये पैटर्न बदलेगा या नहीं? ये पैटर्न निश्चित रूप से बदलेगा, और कांग्रेस की 100 से ऊपर सीट निश्चित रूप से आ रही हैं। मतलब बीजेपी की कितनी मान रहे हैं आप? बीजेपी मैं जो समझता हूँ करीब 70 के आसपास बीजेपी की सीटें रहनी चाहिए, इससे अधिक बीजेपी की सीटें नहीं होंगी। और निर्दलीय जो और अन्य जो संगठन है उनकी कितनी सीटें आ सकती हैं? 10 के आसपास 10-12 सीट जो है वो निर्दलीय और अन्य दलों को जा सकती है। हमारे साथ में गजेंद्र कांदिल मौजूद हैं। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं और इन पर क्या स्थिति है? चारों विधानसभा सीट में अगर बात करें तो सबसे हॉट सीट रहा है बाड़ी, और बाड़ी जो क्षेत्र है, बाड़ी में बसपा लीड कर रही है। बहुजन समाज पार्टी जो जसवंत सिंह गुर्जर हैं वो लीड कर रहे हैं वहाँ के, क्योंकि उनको बहुत अच्छा मत मिला है वहाँ से। जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से, अगर अभी वकील साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, मतदान का जो रेशो रहा है अच्छा रहा है वहाँ पे, उसके हिसाब से ही समझें कि कुछ लोगों ने अपने जो मतदान करना था उसको भी समझा, और जो 10 साल से 15 साल से स्थिति रही है उसको भी समझा। उसको लेकर मतदान अच्छा हुआ है।
और प्रतिशत भी अच्छा बढ़ा है, लेकिन वहाँ से बसपा 100% लीड कर रही है। और उसके बाद सरमथरा से कांग्रेस लीड कर रही है। नहीं बसे सरमथरा भाई सरमथरा सरमथरा जो भी है बसेड़ी सीट है, वहाँ से जो कांग्रेस है वो लीड कर रही है कांग्रेस। और धौलपुर में बात करें तो धौलपुर से भी कांग्रेस लीड कर रही है। और जो राजाखेड़ा का मामला है, राजाखेड़ा में दोनों ही टक्कर का मामला है। जो भी मुकाबला है वो बिल्कुल आसपास रहेगा। जहाँ भी है कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। वो किस्मत का खेल है, किसको मिल सकता है, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। नीरजा शर्मा भी अपने आप में एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उभरी हैं। वहाँ से उनको भी अच्छी वोटिंग मिली है। उनको जो वहाँ से मतदाताओं का जो समर्थन मिला है वो अच्छी तरीके से मिला है। और जो रोहित बोरा जी हैं वो पुराने लीडर हैं वहाँ से, उनके पिताजी का वहाँ से बहुत पुराना रिश्ता है, तो उसके हिसाब से भी उनका ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है और मुकाबला जो होगा वो टक्कर का होगा और ज़्यादा बड़ी हार जीत नहीं होगी। अगर हार जीत होती है, रोहित बोरा जीतते हैं तो भी 1000-2000 रुपये मामला निपटेगा, 5000 रुपये, और नीरजा शर्मा जीतती हैं तो भी 1000-2000-5000 रुपये मामला। राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? राजस्थान में जो सरकार बनने जा रही है उसके हिसाब से अभी तक जो एग्जिट पोल और उसके हिसाब से अगर बात नहीं, एग्जिट पोल तो आज शाम से शुरू होंगे। नहीं, जो एग्जिट पोल ये तो शाम को शुरू होगा, लेकिन कई एजेंसियों ने जो सर्वे कराया है उसके हिसाब से जो आ रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी लीड कर रही है राजस्थान में, जो एजेंसियों के सर्वे हुए उसके हिसाब से। हो सकता है जो गहलोत की जो योजनाएं हैं उनकी तरफ अगर वोटर झुकता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, रिपीट करें, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार बनाएगी राजस्थान। नहीं, आपने देखा इन चुनावों में माइनॉरिटीज का जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ा है। नहीं, मत प्रतिशत तो बढ़ा है, लेकिन जो सरकार ने जो काम किए हैं, जो योजनाएं दी हैं, वो धरातल पे कितना काम कर रही हैं, कहाँ तक लोगों तक विकास पहुंचा है, कहाँ तक जो योजनाएं तो जारी कर दी, काफ़ी उन्होंने हर समाज को अलग अलग तौर से बांटा है। उसके तरफ से वोटर ने देखा है कहीं ना कहीं कि इस तरह से जो कांग्रेस ने हमें जो आश्वासन दिए हैं कहाँ तक पहुँच रहा है, वो नहीं हो पा रहा है माइनॉरिटी के हिसाब से, या कोई भी वोटर है, वोटर तक चीज़ पहुँचेगी तो हो सकता है, नहीं तो भाजपा लीड करेगी। हमारे साथ में धौलपुर के एक और वकील मौजूद है। आपका क्या नाम है? ओमवीर सिंह गुर्जर। आज 30 नवंबर है। आज एग्जिट पोल शाम से शुरू हो जाएंगे। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की क्या स्थिति है? बाड़ी विधानसभा सीट से तो जो विधायक का जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज को हर व्यक्ति ने ख़त्म करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दिए। और इस बार 100% बहुजन समाजवादी पार्टी से माननीय जसवंत सिंह जी विधायक बने। नहीं, और अन्य 3 सीटें हैं। उन तीनों सीटों पर अभी असमंजस है, उसमें कोई क्लियर नहीं है। कौन कौन सी हैं ऐसी? बाड़ी से तो है ही जसवंत सिंह जी, राजाखेड़ा, बसेड़ी और धौलपुर जी। कौन जीत रहा है यहाँ? से शोभा रानी कुशवाहा के लिए उम्मीद है जीतने की। और बाड़ी से और वो क्या है, बसेड़ी और राजाखेड़ा से? बसेड़ी राजाखेड़ा अभी कोई क्लियर नहीं है। तो राजस्थान में किसकी सरकार बनाने आ रहे हो? राजस्थान में सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी? हाँ। हमारे साथ में एक और वकील मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विद्याराम बिधूड़ी है। राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार राजस्थान में क्लियर बीजेपी बन रही है 110+। और धौलपुर की जो 4 सीटें हैं उन पर क्या गणित है आपका? देखो, धौलपुर से तो त्रिकोणीय मुकाबला फंसा हुआ है, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से। विधानसभा से। और राजाखेड़ा में भी फाइटिंग बराबर की है जी। और बाड़ी में जसवंत सिंह, और बसेड़ी में? बसेड़ी में भी मामला फंसा हुआ है। हमारे साथ में और भी वकील मौजूद हैं। क्या नाम है साहब आपका? देवी सिंह कुशवाहा। क्या धौलपुर जिले की 4 सीटों पर क्या है यहाँ आंकड़ा? क्या कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? यहाँ धौलपुर से तो कांग्रेस जीत रही है जी। राजाखेड़ा थे कांग्रेस, बाड़ी थे बीएसपी जी, बसेड़ी थे कांग्रेस। राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की। हमारे साथ में और भी वकील मौजूद है। आपका क्या नाम है? निशांत भार्गव। अच्छा, आपने देखा आज शाम से एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे। 30 नवंबर है, 3 दिसंबर को मतगणना है। आप आपस में वकील सब क्या चर्चा हो रही थी? कौन जीत रहा है धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों पर? धौलपुर में चारों विधानसभा सीट पे अभी कड़ा मुकाबला है। धौलपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस में। राजाखेड़ा में डायरेक्ट फाइट है, वो भी
बहुत नज़दीकी मुकाबला है। बसेड़ी और बाड़ी की स्थिति ये है कि डायरेक्ट फाइट हैं। बसेड़ी में भाजपा और बीजेपी में ज़्यादा मुकाबला है बनस्पत कांग्रेस के। बसेड़ी में क्या है? बसेड़ी में उम्मीदवार कांग्रेस का मजबूत। और बाड़ी में? बाड़ी में बीजेपी और बीएसपी के बीच मुकाबला है, कांग्रेस में मुकाबला नहीं। नंबर 1 पे कौन है यहाँ? ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं। और राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है? उम्मीद कांग्रेस की है। हमारे साथ में और भी वकील मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? कुसमाकर गर्ग। क्या स्थिति रहेगी धौलपुर जिले की 4 सीटों पर? धौलपुर में कुशवाहा वोटों के ऊपर है। अगर कुशवाहा वोट 30% शिवचरण ले गए तो शिवचरण जीतेंगे, और 30% नहीं ले पाए तो शोभा रानी जीतेंगे जी। और बाड़ी? जसवंत सिंह गुजर। और रायाखेड़ा में? रायाखेड़ा में तो वही प्रद्युमन सिंह। और बसेड़ी की बात की जावे? सुखराम। और राजस्थान में सरकार किसकी बना रही है? बीजेपी बना रहे। आपने देखा यह धौलपुर जिले के वकील थे जो आज 30 नवंबर है और शाम को एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे, उसको लेकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात की जावे तो वकीलों का कहना है कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय मुकाबला है। बाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी को जिता रहे हैं, रायाखेड़ा में कांटे की टक्कर बता रहे हैं और बसेड़ी में कांग्रेस को पहले नंबर पर बता रहे हैं। आज शाम को एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे और आप राजस्थान तक पे देखते रहिए। एग्जिट पोल सिर्फ राजस्थान तक पे, और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। उसके बाद में कौन के सिर पर विधायक का ताज सजेगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।